नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा गन्ने की खेती के बारे में। स्पेशली गन्ने में लगने वाला जड़ भेदक कीट की पहचान आप कैसे कर सकते हैं और यह हमारे जो खेत को कैसे प्रभावित करता है, गन्ने की फसल को कैसे प्रभावित करता है, हमारी जो फसल है, फसल में पत्तियां हमारी पीली क्यों पड़ने शुरू हो जाती हैं और जड़ भेदक कीट की रोकथाम करने के लिए हमें कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल कब करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए या फिर को जड़ में लगाना चाहिए। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये गन्ने के संबंध में जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव किसान भाइयों आपके लिए होने वाली है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज इस वीडियो में आज बहुत कुछ नया आप सीखने वाले हैं। तो चलिएगा बिना देरी के शुरुआत करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो ये जड़ भेदक जो कीट होता है यह हमारी फसल में लगना शुरू हो जाता है और ये किसी भी समय लग सकता है, शुरुआत में भी लग सकता है और जब फसल हमारी पूरी पककर तैयार हो जाती है तब भी इसमें लग सकता है। बेसिकली हम गन्ने के बारे में अगर हम बात करें, जो गन्ने की जो फसल होती है वो लगभग 10 से 12 महीने में तैयार होती है और इसकी जो बुआई है लगभग अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई शुरू हो जाती है और लगभग मार्च अप्रैल तक इसकी बुआई होती रहती है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो गन्ने की जो फसल है वो लगभग पककर तैयार हो गई है और इसमें इन दिनों हम देख रहे हैं कि जड़ भेदक जो कीट है उसका प्रकोप आपको बहुत ज्यादा दिखाई देना शुरू हो गया है। और ये देखेंगे आप, जैसे गन्ने का ये आप देख रहे हैं, इसमें जो जड़ निकली है यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे कि इसकी पोरियों में नीचे की तरफ कीट का प्रकोप दिखाई देना शुरू हो गया है। इसमें आपको हल्के हल्के से नीचे की तरफ आपको छेद दिखाई देंगे। तो ये जो छेद जो दिखाई देते हैं ये क्या है कि ये एक तरह जड़ भेदक कीट ही होता है। और इस तरह से जब हम पोरियों को अगर तोड़कर देखेंगे तो पोरियों के अंदर का जो भाग है इसमें बारूद जैसा एक बीट भरा रहता है और जो ये रोगग्रस्त जो पेड़ होता है यदि हम इसको फाड़ के देखेंगे तो इसमें एक लाल रंग का इसका दिखाई देगा। और जो प्रभावित जो पेड़ होता है इसकी आप पत्तियों को देखेंगे, ऊपर की तरफ जो पत्तियां हैं ये पत्तियां आपकी पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और जो पौधे की जो ग्रोथ है तो वो मतलब एक तरह से ग्रोथ भी काफी कम हो जाती है और जब पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी तो वो एकदम पौधा जो है जो सूख जाता है। इस तरह से जो आपकी जो फसल है ये बहुत ज्यादा इस कीट की वजह से प्रभावित हो रही है और आपकी पैदावार को एक किसान भाइयों बहुत ज्यादा घटा देती है क्योंकि इसमें जो एक कीट जो लग रहा होता है ये हमारे पेड़ को अंदर की तरफ से इसको खाना शुरू कर देता है और अंदर की तरफ ये खाता रहता है, उसको नष्ट करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और इस तरह से वो पेड़ हमारा सूख जाता है और जिसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से यदि आपके खेत में भी जड़ भेदक कीट का अगर प्रकोप हो गया है तो उसकी रोकथाम करने के लिए आपको कौन से कीटनाशक के इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जड़ भेदक जो कीट है इसकी हमें रोकथाम कैसे करनी है, बस वीडियो थोड़ी सी बची हुई है, आप थोड़ी देर और रुकिएगा और आप जरूर सीख कर जाएंगे। आज बहुत कुछ इसमें नया। बेसिकली क्या होता है कि जो गन्ने की जो फसल में जो हम कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं इसे हमें स्प्रे के रूप में जो करना उसका काफी ज्यादा कठिन होता है क्योंकि जो पौधे ज्यादा बड़े होते हैं, खड़ी फसल होती है तो उसमें हमें स्प्रे करने में ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए जब भी हम कीटनाशक का जो प्रयोग करेंगे वो इसकी जड़ों में करेंगे। तो आप ये जो पौधा आप देख रहे हैं तो इस तरह की जड़ों में यहाँ पर आपको छेद से आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से जब छेद से हो जाते हैं तो ये जड़ भेदक कीट होता है जिसकी वजह से इसकी पत्तियां भी सूखनी शुरू हो जाती हैं और ये हमारी जो पैदावार है उसको काफी ज्यादा प्रभावित करता है। यदि हम इसके नियंत्रण के बारे में बात करें तो इसके नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20% EC 2 लीटर प्रति एकड़ और क्विनोलफॉस 25 EC 2 लीटर प्रति एकड़ को आपस में मिलाकर आपको इसको एक साथ मिला लेना है और पौधों की जड़ आप देख रहे हैं इसकी जड़ों में आपको इसको डालना है। मतलब इसको दवाई को आपको डालना पौधों की जड़ में ही इसको डालना चाहिए। और दूसरा बाइफेथ्रिन 10% EC 2 लीटर प्रति एकड़ और साथ में साइपरमेथ्रिन 5% EC 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जब आपके खेत में पानी चल रहा होता है आपको उसको खेत में पानी के चलते समय उसको डाल देना है। और इसके बाद आपको कार्बोफ्यूरान
3% सीजी 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अपनी खेत में इसको प्रयोग करना है। तो इस तरह से यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में जो जड़ भेदक कीट लगना शुरू हो गया है वो आपका खत्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप अपनी फसल में जो कीटनाशक मैंने बताए हैं, आप इन कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारी जो पैदावार है वो पैदावार अच्छी होकर इन बीमारियों से, इन रोगों से, स्पेशली जो जड़ बेधक कीट है उससे आप काफी हद तक अपनी फसल को बचा सकते हैं। और यदि आप इन तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको इनको स्प्रे के रूप में प्रयोग नहीं करना है। यदि आप इनको जड़ में ही लगाएंगे तभी आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन कीटनाशक को आपको जड़ में ही प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा तरीका क्या है किसान भाइयों, यदि आपका खेत में यूरिया डालने का मन है, कोई खाद प्रयोग करने का मन है, आप इसे खाद में मिलाकर भी पौधों की जड़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इसको खाद के साथ आप मिलाने का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें आपको कुछ सावधानी रखने की जरूरत है। वो सावधानी क्या है, क्योंकि ये जो कीटनाशक होते हैं ये बहुत ज्यादा एक तरह से गैस बनाने वाले होते हैं, और ये जो गैस जब बनाएंगे तो ये आपको काफी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इनको प्रयोग करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, नहीं तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। और जिस टाइम इनको प्रयोग कर रहे हैं उस टाइम पर आपको मास्क को लगा के रखना है, अपने मुंह को अच्छे से, नाक को सही से कवर करके रखना है, जिससे कि इस दवाई का जो असर है वो आपको ना हो। तो किसान भाइयों, इस तरह से इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा था। यदि आपके खेत में जड़ भेदक कीट का प्रकोप आपकी गन्ने की फसल में हो गया है तो उसकी रोकथाम करने के लिए आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए या फिर जड़ों में लगाना चाहिए, और इस कीट के क्या क्या लक्षण होते हैं, हमारी पैदावार को कैसे प्रभावित करता है, तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे थे। और वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो किसान भाइयों, आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, यदि आपको खेती के संबंध में कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मुझे इंस्टाग्राम का आपको लिंक दिखाई दे जाएगा, वहां पर भी आप मुझे अपना सवाल पूछ सकते हैं। वहां भी मैं आपको सेटिस्फैक्टरी इसका आंसर भी दूंगा और आपको तरीका भी बताऊंगा जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। तो फिलहाल यहां तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय जवान जय किसान।